आवर चैनल पढ़ाई करो। आज हम लोग इस चैनल पे एवरेज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसके पहले और भी चैप्टर्स कंप्लीट हुए हैं, हमारे वाईटी चैनल पे अवेलेबल हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग एवरेज के पहले पार्ट को पढ़ेंगे। इस पार्ट में पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि एवरेज होता क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। फिर उसके बाद एग्ज़ाम्स में जैसे क्वेश्चंस आए हैं उसको सॉल्व करेंगे, उसको देखेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं एवरेज में है क्या, कैसे सॉल्व होता है। लेकिन उससे पहले हमारे पढ़ाई करो 24 चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी इसके वीडियोस वाईटी चैनल पे अपलोड हों तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखते हैं फिर नया क्या है इसमें। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एवरेज का डेफिनेशन बताया है कि एवरेज होता क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं। द एवरेज ऑफ गिवन क्वांटिटीज़ इज़ डिफाइंड एज द सम ऑफ क्वांटिटीज़ divided by number of quantities. It is denoted by a or x. If x1, x2, x3 dot xn are quantities, then ये इस फॉर्म में है, फिर उसको हम लोग अर्थमेटिक मीन कहते हैं। इसका मतलब क्या है, कोई भी एवरेज, किसी भी एक चीज़ का एवरेज निकाल लो, जैसे कोई क्वांटिटी दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे x1 x2 क्वांटिटीज़ हैं, जैसे कि 2 3 4 5, ये कोई वैल्यू है। क्वांटिटीज़ मतलब कोई वैल्यू, ठीक। अब इस वैल्यू का बोला है कि एवरेज निकालना है। एवरेज होता क्या है एक्चुअल में, किसी का एक पर्टिकुलर वैल्यू जो कि सबके लिए एक ही इक्वल हो, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे 4 वैल्यूज़ हैं, तो इसका एवरेज कैसे निकालेंगे। 4 वैल्यूज़ हैं तो अपॉन 4 हो जाएगा, बाकी सब आपस में प्लस हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू निकलेगी वो होगा आपका एवरेज। जैसे कि 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 5 14, नीचे क्या है 4, पॉइंट में आएगा कितना आ जाएगा, 3 से जाएगा 12 हो जाएगा, फिर पॉइंट लगेगा 0 5, मतलब 3.5 क्या हो गया, इन चारों वैल्यूज़ का एक एवरेज वैल्यू हो गई, ठीक है। तो हम लोग एवरेज वैल्यू डिनोट किससे करते हैं, ए से भी आप एवरेज को डिनोट कर सकते हो, एक्स से भी। जैसे 3.5 जो वैल्यू आया उसका, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 3.5। एन यहाँ पे क्या है, जितने टर्म्स होंगे, नंबर ऑफ़ टर्म्स को हम लोग क्या कहते हैं, एन कहते हैं। जैसे यहाँ पे सो ऑन तक है, 1 2 3 4, मान लीजिए एन की वैल्यू यहाँ पे 5 दी है, एक्स 5 तक, मतलब 5 टर्म है। तो यहाँ पे हम डिवाइड किससे करेंगे, 5 से। जितनी वैल्यूज़ होंगी उसको काउंट करेंगे, फिर उसी से वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग और क्या कह सकते हैं, अरिथमेटिक मीन भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब एग्जाम्पल्स दिया है कि उसी एवरेज को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे इससे ज़्यादा आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, फाइंड द एवरेज ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। ये कुछ नंबर्स हैं, चलिए इसका एवरेज निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबका सम करेंगे। तो सम करने पर कितना आएगा देखते हैं। 5 + 9 14, ये हो गया 15, 15 8 23, 23 और 9 23 और 9 32, ठीक है। 32 + 2 34, 4 3 कैरी, फिर ये हो गया 10, 10 + 4 14, 14 + 3 17, 17 + 3 20, 0 2 कैरी, ठीक है। फिर 2 + 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 4 15, 15 + 2 17। तो मैंने सबका सम कर लिया, आ गया इतना 1704। अब हम लोग नीचे क्या लिखेंगे, एन। एन क्या होता है, नंबर ऑफ़ टर्म्स। कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे। अब देखते हैं, इसको कैंसिल आउट करिए।
6 2 ज़ा 12, ठीक है, कितना बचा 50, 6 8 ज़ा 48, 24, फिर 6 4 ज़ा 24, पूरा कैंसिल आउट हो गया, कितना आया 284, ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे हम लोग एवरेज निकालते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज़। एवरेज के कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, मतलब कैसे क्या एवरेज है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, उसके बारे में ढेर सारी प्रॉपर्टीज़ थी, बट हमें 2 प्रॉपर्टीज़ ही इसकी मेन लगी, ठीक है। तो हम आपको 2 प्रॉपर्टीज़ ही बताएंगे। देखिए क्या लिखा है, इफ़ ऑल द गिवन नंबर्स आर एडेड, सब्सट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय नॉन ज़ीरो नंबर। नॉन ज़ीरो नंबर मतलब ऐसे नंबर जो ज़ीरो ना हो, ठीक, जैसे 2 4 5, आप ज़ीरो नहीं लिख सकते, बाकी कोई भी नंबर ले सकते हैं। देन देयर एवरेज विल बी ऑल्सो एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाई, डिवाइड। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ नंबर्स मैंने लिए 4 2 4 6 8 9, ठीक, इसको मैंने कितने हैं 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दिया। हम इसको कैलकुलेट करके नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही हम लिख दे रहे हैं। चलिए मान लीजिए 64.2 आया फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका एवरेज 64.2 आया। अब क्या बोला है, अगर सारे नंबर्स में हम कोई नंबर ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई और या डिवाइड करते हैं, जैसे कि सब में, लेकिन किसी एक में नहीं, अगर 2 में भी हम 2 माइनस करें, 4 में भी 2 माइनस करें, 6 में भी 2 माइनस करें, 8 में भी 2 माइनस करें, 9 में भी 2 माइनस करें, तो इसके एवरेज में भी -2 हो जाएगा। मतलब आप इन नंबर के साथ जो भी छेड़खानी करोगे वही एवरेज के साथ भी करोगे, क्योंकि अगर इसमें कुछ माइनस प्लस या मल्टीप्लाई आप करोगे तो एवरेज पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक। लेकिन सारे नंबर्स के साथ होने चाहिए, तभी आप उसको एवरेज में भी माइनस करके निकाल सकते हो। अगर माइनस किया है तो माइनस करोगे, प्लस किया है तो प्लस करोगे, ठीक है। ये हो गई पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बताया है, दूसरी प्रॉपर्टी में ये बताया कि इफ़ ज़ीरो इज़ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ गिवन डाटा। ऑब्जर्वेशन मतलब यहाँ पे जो वैल्यूज़ थी उसी को ऑब्जर्वेशन का है, मतलब ढेर सारी अलग अलग वैल्यूज़ को हम लोग ऑब्जर्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो उसमें कह रहा है अगर उन वैल्यूज़ में ज़ीरो भी एक ऑब्जर्वेशन हो, मतलब ज़ीरो भी एक वैल्यू हो, तो देन ज़ीरो विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड बाई कैलकुलेटिंग एवरेज। तब हम लोग ज़ीरो को भी इंक्लूड करेंगे। जैसे कभी कभी क्या होता है, अगर 2 + 0 हम लोग को करना रहता है तो हम लोग ज़ीरो को नेगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ज़ीरो से प्लस करेंगे तो 2 ही आएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करेंगे, अगर यहाँ पे ज़ीरो है तो हम ज़ीरो वहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, और उसको कैलकुलेट भी करेंगे एज अ टर्म। जैसे कि हम लोग ये नहीं करेंगे कि ज़ीरो है तो मैंने ज़ीरो को हटा दिया तो फिर 1 2 3 4 यहाँ पे 4 से डिवाइड कर दिया, नहीं, ज़ीरो इंक्लूडेड है तो ज़ीरो को इंक्लूड करके यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे टोटल वैल्यूज़ कितनी है 5 है, ठीक। ये गलती मत करिएगा कि ज़ीरो है तो मैंने ज़ीरो हटा दिया, क्योंकि ज़ीरो से प्लस करने पर वही आता है, नहीं, ज़ीरो है तो अब ज़ीरो इंक्लूड करके ही उतने से आप डिवाइड करोगे, ठीक है। चलिए ये हो गई दूसरी प्रॉपर्टी थी, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये 2 बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है, अपने लैंग्वेज में कॉपी में लिख लीजिए ताकि बाद में आपको समझने में इजी रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब एवरेज के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं था, डेफिनेशन और आपको प्रॉपर्टीज़ मैंने बता दी। अब कुछ फॉर्मूलेज़ हैं जो हम लोग को देखने हैं, ठीक है। यहाँ पे पहला फार्मूला दिया हुआ है, फर्स्ट फार्मूला देखते हैं क्या दिया है। द एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल्स नंबर्स पता है ना, 1 से लेके इनफाइनाइट नंबर्स। नेचुरल नंबर में ज़ीरो काउंट नहीं होता है, ठीक है। तो एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to n, यहाँ पे n कुछ भी हो सकता है, इज़ n+1/2। मतलब कोई नंबर से नेचुरल नंबर 1 2 3, ये नहीं कि कुछ भी 4 5 6 फिर 8 गायब हो गया 9 आ गया, नहीं, सीरीज़ वाइज ही रहेगा। 1 2 3 4 5 6 जितना भी आप ले सकते हो, सब सीरीज़ वाइज है, कोई गैपिंग नहीं, कोई नंबर निगलेक्ट नहीं, सारे नंबर्स इसमें हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई वैल्यू दिया हो जो सीरीज़ में हो और नेचुरल नंबर में हो
तो उसको हम लोग इस फॉर्मूले से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, क्या दिया है n+1/2, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हम लोग नंबर्स ऑफ टर्म देखेंगे कितने हैं 6, जो लास्ट नंबर होगा वही होगा क्योंकि 1 2 3 4 5 कोई गैपिंग या कुछ है नहीं, तो 6 है तो 6 ही होगा। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, इसके बाद क्या करेंगे +1 फिर डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 6 + 1 क्या हो जाएगा 7, 7/2 मतलब 3.5, ये आपका एवरेज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आता है इसलिए हम हर फॉर्मूले के बाद आपको एक क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 पॉजिटिव इंटीजर -1 -2 -3, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव इंटीजर मतलब +1 +2 +3। ठीक है, कहाँ तक गया है 10, मतलब 10 तक गया है, तो हो जाएगा 1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10। ठीक, पूरा 10 तक जाएगा, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 10 ही है तो 10 ही होगा, तो n की वैल्यू हो गई 10। फिर फॉर्मूला क्या है +1, 10 + 1/2। ठीक है, तो कितना हो गया 11/2। ठीक है, तो क्या आ गया 5.5। देखिए यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन गड़बड़ है ऑप्शंस में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, तो यहाँ पे ये 50.5 नहीं है, ये एक्चुअल में 5.5 है। ठीक है, सबको समझ में आया, कुछ नहीं करना है, सबका क्या करें प्लस किया उसके बाद 2 से डिवाइड कर दिया, ये निकालना किसका है नेचुरल नंबर्स का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ गड़बड़ है, देखिए हाँ सही, चलिए अब देखिए इसमें क्या बोला है, द एवरेज ऑफ इवन नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to n। अब यहाँ पे बोला है कि अगर किसी इवन नेचुरल नंबर का एवरेज निकालना हो, मतलब इवन नेचुरल नंबर्स मतलब 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ऐसे कहाँ तक गया है क्वेश्चन में, कहाँ तक बोला है 1 to 50, मतलब ऐसे ही 2 4 6 8 करते करते ये पूरा गया है 50 तक। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, देखिए 1 तो इंक्लूड करेंगे नहीं क्योंकि 1 आपका इवन नंबर है नहीं, तो 1 के बाद जो भी नंबर्स आएंगे 2 वो आएगा इवन में, और ये करते करते मेरा 50 तक जाएगा। 1 को तो हम लेंगे नहीं, यहाँ पे बस लिखा है कि 1 से 50 के अंदर जितने भी इवन नंबर्स हैं उसका एवरेज निकालना है। ठीक है, ना कि 1 से 50 का एवरेज निकालना है। 1 से 50 का एवरेज निकालेंगे तो फिर ये पहले वाला फॉर्मूले से यूज़ होगा। यहाँ पे इवन बोला है तो इवन का कैसे निकालते हैं, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे 50 तक बोला है, तो अगर हम देखेंगे कि 50 तक जा रहा है तो नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 50 नहीं होंगे। अगर आप 2 से काउंट करोगे 1 2 3 4 5, तो कहाँ तक जाएगा, हमें जहाँ तक लग रहा है ये आएगा 25। ठीक है, आएगा ना, तो अब हम लोग क्या करेंगे 50, एक सेकेंड, एक चीज़ आपको दिखाना मैं भूल गई, अभी मुझे याद आ रहा है, ये जो इसका ऑप्शन नहीं एक्चुअल में गलत है, इसका ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे 100 की जगह 10 होगा। ठीक है, तभी ये ऑप्शन इतने बड़े बड़े हैं, वो भी तो वही तो हम सोच रहे हैं, इतने बड़े बड़े ऑप्शंस दिए हैं और नंबर 10, तो 100 तक अगर होगा तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 फिर +1 डिवाइडेड बाई 2, तो हो जाएगा 101 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया, अब इसको कट करेंगे तो 2 5 ज़ा 10, फिर 1 उतरेगा, 1 तो जाएगा नहीं तो 0, फिर पॉइंट लगेगा, तो 2 5 ज़ा 10, 50.5, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आई होप अब क्लियर होगा आप लोग को। अब देखिए इसमें क्या बताया है,
इस क्वेश्चन में 1 to 50 तक हमें निकालना है, ठीक है। मैं जो बता रही थी वो सीरीज़ जब दिया रहेगा, ऐसे जब सीरीज़ दिया रहेगा कि 4 9 6 8 10 फिर ऐसे ऐसे करके 50 तक, तब उसमें n का जो टर्म आ जाएगा वो 25 आएगा। 1 2 जब ऐसे ऐसे काउंट करोगे आप तो 50 तक जब आप काउंट करोगे तो वो 25 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिया है कि 1 to 50 का एवरेज निकालिए, लेकिन इवन नंबर्स का, ठीक। तो जब ऐसे क्वेश्चन दे के सीरीज़ यही है आपका, लेकिन मुझे निकालना किसका, इवन नंबर्स के एवरेज, तब हम लोग कैसे करेंगे, एन की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, एन की वैल्यू आपकी 50 ही रहेगी, ठीक है। एन की वैल्यू आपकी 50 रहेगी क्योंकि लास्ट टर्म आपका क्या है, 50 है। उसके बाद क्या करेंगे, 50 को हम आधा कर देंगे। क्यों आधा किए 50 को, क्योंकि 1 से लेके 50 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स हैं वो कितने हैं, 25 इवन नंबर्स हैं। जब आप काउंट करोगे 2 4 6 तो वो कितने टोटल इवन नंबर्स आएंगे, 25 इवन नंबर्स आएंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 2 से डिवाइड कर रहे हैं 50 को ताकि मुझे इवन नंबर्स पता चल जाए। तो यहाँ पे हो जाएगा n/2 फिर +1, तो 50/2 मतलब 25 फिर +1 तो आ जाएगा 26। या तो फिर आप n/2 मत ही करिए, डायरेक्ट आप n निकाल लीजिए कि 1 से 50 तक कितने इवन नंबर्स हैं, 25 इवन नंबर्स हैं। तो 25 + 1 = 26, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए, जब यहाँ पे इवन नंबर की सीरीज़ ऑलरेडी गिवन होगा 2 4 5, तब यहाँ पे आप ये n/2 नहीं करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, n+1। यहाँ पे सीरीज़ नहीं दिया है, यहाँ पे दिया क्या है, यहाँ पे सिर्फ बोल दिया कि 1 से लेके 50 तक के बीच में जितना इवन नंबर है आप उसको कैलकुलेट करिए। तब हम n की वैल्यू 50 लेंगे, फिर उसको 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि मुझे इवन नंबर्स पता करने कितने हैं, फिर हम लोग +1 करके इसको निकाल लेंगे, ठीक है। अभी आगे और भी क्वेश्चंस कराएंगे तो क्लियर हो जाएगा, डाउट अगर होगा तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए थर्ड में क्या बताया है, एवरेज ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे दिया है कि 1 से लेके 70 नेचुरल नंबर्स के बीच में ऑड नंबर्स के एवरेज निकालने हैं। अब हमें नहीं पता, इवन वालों को तो आप लोग सिंपल ही निकाल लेते हो कि 1 से, अगर आपसे कोई पूछे 1 से लेके 60 तक कितने इवेंट्स नंबर है तो आप कह दोगे 30। क्यों, 60 का आधा ही होगा 30, ठीक। तो 30 + 1 करोगे 31 आ जाएगा। लेकिन ऑड आप कैलकुलेट कर सकते हो क्या, बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हो, क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते। अगर आधा इवन है तो आधा ऑड भी तो होगा, लेकिन यहाँ पे n/2 नहीं करोगे आप, ठीक। यहाँ पे आप क्या करोगे, n+1/2 करोगे, मतलब होल पे रहेगा 2, ठीक है, ऑड वाले में। याद रखिएगा ये सब छोटी छोटी बातें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू तो 70 है क्योंकि 70 टर्म्स तक गया है, तो टोटल क्या हो जाएगी, n की वैल्यू 70, फिर क्या है +1 फिर /2, तो 70 + 1 71 /2, तब इसको कैंसिल करते हैं, 2 3 ज़ा 6, 1 बचा 11 हो गया, 2 5 ज़ा 10, फिर 1 बचा, पॉइंट लगेगा, फिर 5 से चला जाएगा, 35.5। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट, ठीक है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, बाकी और भी फॉर्मूलेज़ हैं, ठीक है। टोटल 8 फॉर्मूलेज़ हैं, देख लीजिए, दिखा दे रही हूँ, ठीक है। टोटल 8 फॉर्मूलेज़ हैं, वो नेक्स्ट क्लास में लेंगे, नहीं तो वीडियो आप जानते हैं बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसे और भी एवरेज के सीरीज़ आते रहेंगे, ठीक है। अब थोड़े से और फॉर्मूलेस बचे हैं, उसको बताने के बाद फिर हम लोग एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, जो कि एग्ज़ाम्स में के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक।
तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि YT पे आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन आती रहे, मिलती रहे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।